हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। देख लेते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखो, यहाँ पर पहली एनर्जी जो आई थी दैट इज सक्सेस। ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। तुला राशि, ये हफ्ता बिल्ड होने का मतलब आप के सपने जो हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपका जो अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर जो एक ड्रीम रहा है ना, वो बिल्ड हो रहा है, वो बन रहा है और उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। विच मीन्स डे बाय डे आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते में ना आपके जो भी एफर्ट्स रहेंगे वो खाली नहीं जाएंगे। अगर आपने एफर्ट्स किए हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रिकॉग्निशन जहाँ मिल सकती है, या ना सॉलिड फाउंडेशन की एनर्जी है। विच मीन्स जो आप आज कर रहे हो वो अभी आपको तो सर्व करेगा ही करेगा, बट लॉन्ग रन के लिए भी वो आपको बहुत सर्व करने वाला है, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड। देखो, जब एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो क्या होता है ना, मान लो घर भी आप रेनोवेट करा रहे हो, तो उस टाइम पे कुछ 10-15 दिनों के लिए, महीने के लिए हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन सी लगती है कि अरे यार, यहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, और हम ढंग से काम नहीं कर पाते। अपना जो डेली रूटीन हमारा चल रहा होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो ऐसा है कि जब आप सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो, जब आप अपने काम की नींव रख रहे हो, जब आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, अपने आप को अपने अपने ड्रीम्स की तरफ लेकर जा रहे हो, तो हर चीज़ फ्लो में हो जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको कि शायद कहीं कहीं मोमेंट्स में ऐसा लगेगा कि शायद आप टाइट डाउन हो गए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके कंफर्ट जोन से बाहर की हो रही हैं। और जब सक्सेस आती है ना, तो चैलेंज, सक्सेस और चैलेंज ऐसे पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैलेंजेस भी रहेंगे और उन चैलेंजेस की वजह से थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि जहाँ देव है वहाँ दानव भी हैं, है ना। ऐसे ही जहाँ सक्सेस है वहाँ पर चैलेंज भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन वी हैव क्राउन। जब क्राउन मिलता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तब हमारे हमारे अंदर और गंभीरता आ जाती है कि मैंने यहाँ ये अचीव किया है ना, अब मुझे इससे भी ज़्यादा अचीव करना है ना। खुद के साथ कंपटीशन होता है, दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं होता, अपने साथ कंपटीशन होता है कि मुझे और अच्छा भी करना है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, वो भी चीज़ दिख रही है कि उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रिक्ट रूल के साथ, अपने आप को थोड़ा और डिसिप्लिन के साथ रख रहे हो। तो ऑनर रिस्पेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। लोग आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपका कैलिबर है, जो आपका, मैं बोलूँगी एक आपका जो आपकी जो शाइन है वो शायद अभी तक लोगों तक पहुंची नहीं है। आपकी जो अग्नि है वो शायद इतना अभी उस पर आपने बिलीव नहीं किया था, बट अब आप बिलीव कर रहे हो, इसकी वजह से वो अग्नि लोगों तक पहुंच रही है, वो ऊर्जा लोगों तक पहुंच रही है, वो आपका ऑरा लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, एंड आपकी जो सोसाइटी है, जो आपका करियर प्लेस है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वर्क प्लेस, वहाँ पर रिकॉग्निशन मिल रही है। वहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा मैं यहाँ बोलूँगी कि रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रहे हैं। ओके, तुला राशि, इस हफ्ते में ना क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव रहेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्स अगर आपको कुछ मौके दे रही है ना कि आप किसी के लिए कुछ कर दो, आप चैरिटी कर दो, आपसे कोई हेल्प मांगने आया और आपने हेल्प कर दी, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स आपके लिए फॉर श्योर आपको शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो मौके मत खोइएगा जो मौके आपको मिले। ओके, किसी को अप्रिशिएट करने के, किसी को हेल्प करने के। ओके, तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, मेटामॉर्फिज्म मॉर्फोसिस की एनर्जी है यहाँ पर। बटरफ्लाई आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, है ना, और ट्रांसफॉर्म हो गए हो आप। कुछ लोगों के लिए आप अपने ना पास्ट में एक बार झांक कर देखो, आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पहुँचे हो। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँच गए हो, आप बहुत फील फ्री करने लगे हो। आपको अब बोलते वक्त डर नहीं लगता है, आपको बात करने में डर नहीं लगता है, आप अपनी बात रखते हो, है ना। तो कितना चेंजेस आए हैं ना आपके अंदर। नाउ यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। अब आपके अंदर वो गुण है जिसके बाद यूनिवर्स आपको आपकी ब्लेसिंग्स दे सकती है। होता है ना, कई बार हम सोचते हैं अरे यार, दुनिया के पास ये मिल गया, वो मिल गया, उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो वो चीज़ होती है कि हमारा समय नहीं आया था, अब हमारी डिवाइन टाइमिंग आ गई, है ना तुला राशि। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको डिवाइन टाइमिंग के थ्रू जो जो अब मिलना है, जो जो चीज़ें आप तक आनी है, जो ब्लेसिंग्स आप तक आनी है ना, वो आपको मिलेगी। जब तक बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं बनती, वो उड़ नहीं पाती, किसी को पता ही नहीं होता बटरफ्लाई भी है ये, है ना।
तो आपने वो फेजेस निकाले हैं। अब वो फेजेस निकलने के बाद जब आप उड़ रहे हो, जब आप सोशलाइज कर रहे हो, जब आपका फेम आ रहा है, नेम आ रहा है, तो लोग पहचान पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिस्पेक्ट बढ़ रही है लोगों को। और बटरफ्लाई तो इतना प्यारा एग्जाम्पल है कि ये यूनिवर्स से कनेक्ट करती है हमें। यूनिवर्स के इशारे हमें पता लगते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या समझाना चाह रही है। अगर हम कुछ सोच रहे हो और हमें बटरफ्लाई दिख जाए, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको इस हफ्ते कम्युनिकेट भी करेगी। आपको कहीं बटरफ्लाई दिखे तो जो भी आप सोच रहे हो उस पर जरा गौर करना। ठीक है, बट मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, नेटवर्किंग नज़र आ रही है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हुए आप नज़र आ रहे हो और फुल ऑन ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आपके लिए जो सक्सेस, जो ब्लेसिंग्स आनी है वो आएंगी। ठीक है, तुला राशि, करेज। इस कार्ड के साथ ना ये कार्ड आ रहा है, देखो, सक्सेस कार्ड। तो आपकी जो फियर्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं अपने ऊपर, ठीक है, उन्हें चेंज कर लो कॉन्फिडेंस के साथ, उन्हें चेंज कर लो करेज के साथ, उन्हें चेंज कर लो स्ट्रेंथ के साथ। क्योंकि आप अगर फियर और डाउट्स में ही बैठे रहोगे ना, तो जो आप अचीव कर सकते हो विच इज़ सक्सेस, वो शायद थोड़ा सा आपसे दूर है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, मैं इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि ये कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, बट अगर आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं करोगे तो फिर इसमें इनका कार्ड्स का या यूनिवर्स की गलती नहीं है, फिर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, अपनी स्किल्स पर काम करो। और करेज यही बता रहा है कि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है। ठीक है ना, अभी मैंने समझाया, सक्सेस ऐसी नहीं मिलती है। नाम आता है तो बहुत लोग आते हैं बदनाम करने वाले भी, तो साथ साथ चलती हैं चीजें, तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। ये क्यों आया है वो आपके लिए, आपको पता है। हाँ, बट इस हफ्ते आप करेजियस दिख भी रहे हो, क्योंकि आप सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, आप बटरफ्लाई बन रहे हो। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तब भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, तो वो करेज तो लगेगी। ठीक है, जो इंसान बटरफ्लाई स्टेज तक पहुंच गया, जिसने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर झेला है, तो वो डरा हुआ इंसान तो नहीं हो सकता, है ना। सी द डिस्टेंस होराइजन, मैं बोल ही रही हूँ, आपके चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। आपके काम में एक बहुत बड़ी तरक्की आती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके काम में मैं रिफाइनमेंट देख रही हूँ। आपकी डेडिकेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है। हो सकता है आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकता है आप अपना एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पर जा रहे हो, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जा रहे हो, और हायर पोजीशन ही है और पॉजिटिव आउटकम्स ही है यहाँ पर। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ व्हीकल की एनर्जी नजर आ रही है कि हो सकता है कोई व्हीकल परचेज करने के बारे में या तो सोच रहा है या लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में। ठीक है, यहाँ हेल्प आ रही है, और अभी मैंने हेल्प की बात बोली भी है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो यहाँ हेल्प आ रही है यूनिवर्स की, आपके एंसेस्टर्स की हेल्प आ रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लव रिलेशनशिप वाइज देखते हैं तुला राशि, आने वाला हफ्ता कैसा है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। The Five of Cups, they are missing you badly. Second, they are regretting. ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपना, इन्हें लग रहा है इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, इन्होंने ज़्यादा बोल दिया, इन्होंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखा, इन्होंने आपको समझाया क्यों नहीं, इन्होंने आपको रोका क्यों नहीं। ये चीज़ें यहाँ चल रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, येस, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, सिनेरियोज ठीक हो सकते थे, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता था, रिश्ते में बैलेंस लाया जा सकता था, एक दूसरे को माफ़ किया जा सकता था, बट करा नहीं। दूसरा, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में, सोसाइटी के चक्कर में किसी और के साथ हो सकता है या तो एंगेजमेंट की है या मैरिज की है, जहाँ पर अब ये पछता रहे हैं। ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में है, विच मीन्स ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर रिकन्सिलेशन की टर्म्स कंडीशन अलग दिख रही है, क्योंकि यहाँ अगर 10 ऑफ पेंटिकल है तो 10 ऑफ पेंटिकल ये कहता है अगर आप मैरिड हो तो रिकन्साइल करना चाहते हैं, अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये मैरिड होते हुए आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। अब ये आपने देखना है क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, देन वी हैव सिंगल्स। सिंगल्स आपके लिए क्या एनर्जी है, सिंगल्स लिब्रा। दोज हु आर सिंगल्स, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको करेज की ज़रूरत यहाँ पड़ रही है। अभी आपको यहाँ पर देखो, है इतना कुछ बवाल नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि आप
सेल्फ लव में हो, आप कंटेंट फील कर रहे हो, बट क्योंकि देखो दूसरों को जब देखते हैं ना कि अरे उसकी शादी हो गई, उसकी सगाई हो गई, उसका उसके लाइफ में पर्सन है, तो एक अकेलापन फील होता है। स्पेशली रात के टाइम आपको लगता है कि हाँ भाई, आप ओवर थिंकिंग करने बैठ जाते हो कि मुझे उस पर्सन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ना बोलती तो आज वो मेरी लाइफ में होता, या उसको बहुत याद कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में कोई इंसान अभी अच्छा इंसान आ नहीं रहा, उस चीज़ के लिए बहुत अपसेट हो, ये हो सकता है इस हफ्ते। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बी योर ओन नाइट। ओके, अपने आप को थोड़ा सा संभालो। करियर कैसा है तुला राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए? एस ऑफ वन, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, फ्रेश आइडियाज आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर हो सकते हो, कुछ स्टार्ट कर रहे हो। वॉन्ड की एनर्जी है, फिर से वही अग्नि की एनर्जी है जो मैंने बोला कि आप शाइन कर रहे हैं और दुनिया आपको देख रही है। एंड मुझे यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से आप ही के काम के अंदर कुछ नए चेंजेस आप लाते हुए नजर आ रहे हो, कोई नए कोर्स करने के बारे में सोच रहे हो, किसी नई जैसे मतलब एक काम आप कर रहे हो साथ मतलब एक नया हसल आप, है ना, साइड बाय साइड एक और हसल आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। देन वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड क्या कहता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर आया है कि फ्रस्ट्रेशन रहेगी। काम जब आता है, जिम्मेदारियां जब आती हैं, जब थोड़ा बहुत डाउट भी आता है, कोई ऐसा नहीं है जो बड़ी पोस्ट पर बैठा है उसको टेंशन नहीं होती, उसको सबसे ज्यादा टेंशन होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब आपको ऑफर मिल रहा है, कोई अच्छी चीज आपकी तरफ आ रही है, तो आपके अंदर भी एक घबराहट रहेगी कि मैं ये सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये डिसीजन सही रहेगा नहीं रहेगा, होता ही है। बट ये ओवर थिंकिंग है, ये ना, ये रियलिटी नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं ले जाना। जब भी गलत सोच आए ना, जब भी गलत माइंड जाए, डीप ब्रीथ करना स्टार्ट करो। ठीक है, देन वी हैव द एस ऑफ कप। अब देखो, एस ऑफ वॉन, एस ऑफ कप क्या कहता है? न्यू बिगनिंग्स। और एट ऑफ स्वॉर्ड क्या कह रहा है? टेंशन। अब ये हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है, आपको लग रहा है मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के इधर तरफ इस तरफ जाऊं, मुझे क्या ये काम छोड़कर उस काम में टैप इन करना चाहिए, क्या मुझे ये जॉब जॉब छोड़कर इस जॉब में टैप इन करना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर इस हफ्ते। ठीक है, एस ऑफ कप ये भी कहता है कि जब आप अपने काम में लगोगे, जब अपना काम करोगे, जब अपने काम को आप करना शुरू करोगे, तो आपका मन लगेगा उस काम में, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, नाउ वी हैव द, देखो मेरे को एस ऑफ कप से एक चीज और नजर आ रही है कि पास्ट बहुत पीछे जा चुका है, उसको छोड़ दो, उससे डरो मत, क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया, ठीक है, आपका वो डिसीजन गलत हो गया, अब आप ना डरते हो अगला कोई डिसीजन लेने में, हर बार आपको लगता है कि वो हुआ ना, वो हुआ ना, वो हुआ ना, ऐसा हो गया था ना, वैसा हो गया था। उसको छोड़ दो, वो लेसन था। इसका मतलब ये नहीं कि कभी रिस्क नहीं लोगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है ना, उस लेसन को आपने समझ लिया, वहां से कोई सीख मिली होगी ना, बस उस सीख को याद रखो, उस मोमेंट को, या उस टावर मोमेंट को याद मत रखो, उस सीख को याद रखो बस। ठीक है, नाउ वी हैव एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। तुला राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? टू मेनी कार्ड्स। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कुकिंग वाइज कुछ आप काम करना चाहते हो स्टार्ट, या कोई कैफे वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो अपना। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप सेविंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप मनी सेव कर पा रहे हो, आप कुछ नया इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहीं हो सकता है गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लैंड प्रॉपर्टी ले रहे हो, या लेने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि व्हीकल की एनर्जी भी आई थी, तो हो सकता है व्हीकल पे आप परचेज कर रहे हो व्हीकल, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि भाई आपको, भाई इतना तो आपको बचाना पड़ेगा ये व्हीकल लेने के लिए। ठीक है, देन वी हैव हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में तुला राशि? एस ऑफ पेंटिकल ना ये भी बताता है कि आप पुराने आइडियाज के थ्रू बचा रहे हो। जैसे आप आज के टाइम में ना लोग अलग अलग तरीके से बचाते हैं, अच्छा ये कर लो, यहाँ पैसा बच जाएगा, वो कर लो। आप पता कैसे बचा रहे हो? जैसे हमारी मम्मा होती थी ना, सब्जी वाले से बचा लिया, रिक्शा वाले से बचाए पैसे, अच्छा चार सूट लेने हैं तो दो ले लिए, दो दो सूट लिए नहीं और वो पैसे बचा लिए, कुछ ऐसा मतलब तरीका है, पुराने तरीके से पैसे बचा रहे हो। ठीक है, चलो, हो सकता है कोई नया पिगी बैंक भी ला रहे हो आप पैसे बचाने के लिए। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। तुला राशि हेल्थ कैसी है? फोर ऑफ कप्स। हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ना ज़्यादातर जो हेल्थ हैबिट आप चला रहे हो अभी तक, उसमें ना आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि अरे यार यही सब्जी खानी पड़ती है, यही रूटीन करना पड़ता है फॉलो, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चेंज होता रहे, तो थोड़ा सा आप हो सकता है कि बोर हो जाओ अपने हेल्थ का, जो आपका रिलेटेड कुछ भी आप अगर डाइट प्लान कर रहे हो, या कुछ भी अगर मान लो मेडिसिन कोई चल रही है, तो वो
थोड़ा उक रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। मैं फिर भी बोलूँगी स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो, और आप किसी भी ना किसी भी अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। अच्छी चीज़ इन द सेंस कि जैसे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बेटा कॉफ़ी छोड़ दो, टी छोड़ दो, है ना? कहीं न कहीं से बार-बार आपको कोई मैसेज आ जाता है कि मान लो आपने अब ये फ़ोन देख रही है, आपने फ़ोन स्क्रॉल किया, किसी ने एक लाइन बोली कि आपको ना टी आप पियोगे तो ये होता है, ये होता है। आप उसको हट, चाय तो सबसे पहले पीनी है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ। मतलब आप चाह नहीं रहे कि आप कोई चीज़ छोड़ो। कुछ चीज़ छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप ये छोड़कर ये अपनाओ, आप शायद वो कर नहीं रहे हो। तुला राशि, 10 ऑफ स्वॉर्ड, हाँ यहाँ पर है अभी थोड़ा सा ना हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। देन वी हैव द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 4 ऑफ कप से ना एक चीज़ और यहाँ दिख रही है कि कुछ अचानक से आपको ऐसा लग सकता है रिकवरी, अचानक से, मतलब बहुत दिन से परेशान थे, कुछ करा नहीं आपने उसके लिए, बट वो अपने आप ही ठीक हो गया। कुछ चीज़ की रिकवरी है यहाँ, आपको पता लगेगा इस हफ्ते। स्टूडेंट्स, फिर भी मैं कहूँगी आप अपना जो भी चेकअप वगैरह कराते हो कराते रहो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, तुला राशि स्टूडेंट्स, आप ना अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो आपका एक पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप ना उसी पेपर को लेकर बैठोगे, वो अच्छा नहीं गया, वो अच्छा नहीं गया, वो अच्छा नहीं गया। जो 4 पेपर अच्छे गए ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं है, उसके लिए अपने आप को शाबाशी नहीं है, तो अपने आप को बहुत ना कम आंकते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर ना मतलब मैं बोलूँगी बड़ा हार्श हो अपने साथ, ऐसा मत करो, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको ये लगे कि यार पहले तैयारी क्यों नहीं करी, अब ज़्यादा तैयारी करनी पड़ रही है, अब ज़्यादा पेन लेना पड़ रहा है, अब रात रात भर के बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। ज़्यादा भी पढ़ना पड़ सकता है इस हफ्ते, ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है तुला राशि। आपके ना प्लान्स आपको पता हैं, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, आप क्या करना कर सकते हो लाइफ में, क्या अचीव कर सकते हो, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है उन गोल्स की तरफ, आप जानते हो, ठीक है। और मैं आपको कहूंगी कि जो आप जानते हो, जो आपको पता है, जिस चीज़ पर आपने काम करना है, वो अगर आपको पता है तो डिस्ट्रैक्ट मत हो किसी के भी कुछ भी कहने से, ठीक है। फोकस रहो, ऐसे ना वो ब्लाइंडर्स, जो हॉर्स को ब्लाइंडर्स लगाते हैं वो लगाओ, और आगे बढ़ो लाइफ में, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आप क्या चीज़ के लिए बने हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।